हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 8 ऑफ सेक्शन नंबर 9। जैसे हमने आपसे कहा कि इस सेक्शन में हम स्कोप के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने लेसन 7 में आपको क्रिएट डब्ल्यूबीएस के बारे में बताया कि डब्ल्यूबीएस है क्या और उसके टूल्स मेनली क्या हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपसे बात करूँगा क्रिएट डब्ल्यूबीएस के आउटपुट्स के हवाले से। हमारे पास जो पीएमआई ने पीएमबॉक 2012 में जो आउटपुट्स दिए हैं वो दो हैं, एक है स्कोप बेसलाइन और दूसरा हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम अपनी पहली अचीवमेंट जो है वो ले रहे हैं, वो है बेसलाइन में स्कोप बेसलाइन। जब भी हम ट्रेडिशनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स या आर एन ट्रायंगल, विच मीन्स टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप। तो हम यहाँ पर बेसलाइन को हमने डेवलप कर लिया है। व्हाट इज स्कोप बेसलाइन? स्कोप बेसलाइन की बेसिकली मतलब ये है कि ये एक अप्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कोप है जिसको मैनेजमेंट ने और स्टेक होल्डर्स ने जो वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसी की बेसिस पर जो है हम अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे और इसी की बेसिस पर जो है हम अपने प्रोजेक्ट को जो है मॉनिटर करेंगे और उसको जो है वो हम कंट्रोल करेंगे। फिर हम जब बात करते हैं इसको बेसलाइन की तो पीएमआई ने हमें कहा कि जी इसको बेसलाइन एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इट कंटेन्स 3 सेपरेट डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारे पास? स्कोप स्टेटमेंट जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट के एक्सक्लूजन्स, प्रोजेक्ट के अजम्पशन एंड कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो डॉक्यूमेंट है इसको बेसलाइन का, वो है आपके पास डब्ल्यूबीएस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने अपने स्कोप को ट्रांसपोज किया है, हमने पूरे स्कोप को यहाँ कन्वर्ट किया है, लेकिन उसको हमने एक हायरार्किकल फॉर्मेट में किया है ताकि हम उसकी ईजी प्रेजेंटेशन दे सकें, उसको हम जो है ईजिली मैनेज कर सकें। और हमने क्या किया है कि अपने पूरे स्कोप को डिकम्पोज कर दिया है उस लेवल तक जहाँ पर हम उसको ईजिली मैनेज कर पाएंगे। जो लोवेस्ट लेवल ऑफ डब्ल्यूबीएस उसको हम कहते हैं वर्क पैकेज। जनरली जब हम वर्क पैकेज की बात करते हैं तो वर्क पैकेज जो है वो किस इट्स अ डिलीवरेबल और इट्स अ लोवेस्ट डिलीवरेबल। हम 2 या 3 तरह के डिलीवरेबल देख सकते हैं। हम कहते हैं पूरा प्रोजेक्ट भी डिलीवरेबल है, प्रोजेक्ट का कोई फेज भी डिलीवरेबल है। फिर यहाँ पर हम एक और इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करते हैं कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट क्या है? विच इज़ नॉट अ फेज बट विच कंटेन्स या विच इज़ पार्ट ऑफ अ फेज। उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वर्क पैकेजेस हैं। कंट्रोल अकाउंट इसलिए हम डिफाइन करते हैं या मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जनाब जिस पर हम टाइम कॉस्ट को जो है वो मैनेज कर रहे हो। ऑल्दो हम बेसिकली वर्क पैकेज में भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जी लेवल का है कि हमारी मैनेजमेंट का इंटरेस्ट ना हो, तो हम कहते हैं कि मल्टीपल वर्क पैकेजेस को मिला के कंट्रोल अकाउंट में डाल देते हैं और हम कहते हैं कि जनाब ये वो पॉइंट है जिसको मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करना चाहेगी या मैनेजमेंट जिसको देखना चाहेगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो तीसरा पार्ट है हमारे स्कोप बेसलाइन का, वो है डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी। डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी में बेसिकली हम अपने स्कोप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के जो डिलीवरेबल्स हैं उसके कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारा एक डब्ल्यूबीएस डिलीवरेबल है सेक्शन 9, या मैं सेक्शन 9 की जगह लिख दूँ स्कोप। तो आपको पता है कि इस स्कोप का मतलब जो है इसके 3 प्रोसेसेस तो हैं लेकिन 3 नहीं है। हम इसमें जो है प्लान स्कोप मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, वो हमने सेक्शन नंबर 8 में कर लिया था। इसके अंदर हम वैलिडेटेड स्कोप और कंट्रोल स्कोप की बात नहीं कर रहे, वो हम एग्जीक्यूशन कंट्रोलिंग में करेंगे। तो बेसिकली क्या है, डब्ल्यूबीएस डिस्क्रिप्शन जो है हमें डिफाइन करती है कि हम किस तरह से अपने डब्ल्यूबीएस के जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं उसको जो है वो डिफाइन करें। जनरली मैं इसको बार बार डब्ल्यूबीएस डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, लेकिन हम जब पीएमआई के रेफर में देखते हैं तो वो इसको डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीएस डिस्क्रिप्शन कहने का बेसिकली एक रीज़न ये है कि एक प्रोजेक्ट में एक साहब थे, उन्होंने शायद नई नई प्रोजेक्ट में पढ़ी थी, तो वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट स्केड्यूल में डब्ल्यूबीएस डिस्क्रिप्शन ढूंढ रहे थे और डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी के बारे में कहते थे जी आपको पता ही नहीं है या आपने तो कोई प्रोजेक्ट की नहीं है, मुझे जो है वो डब्ल्यूबीएस के अंदर जो है ना या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर डब्ल्यूबीएस डिस्क्रिप्शन चाहिए। खैर, सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्कोप बेसलाइन। वो क्या है? स्कोप स्टेटमेंट, डब्ल्यूबीएस एंड डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी। फिर हम ये कहते हैं कि जनाब जो दूसरा हमारे पास आउटपुट है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब हम अपने स्कोप को डिकम्पोज कर रहे हों या हम अपने जो है स्कोप को कन्वर्ट कर रहे हो डब्ल्यूबीएस में, तो कोई चेंज रिक्वेस्ट आई हो, कोई नई रिक्वायरमेंट आई हो जिसको हमने दोबारा अप्रूव कराया हो, तो उसको हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेट हो सकते हैं इस सिनेरियो में। दैट इज़ ऑल अबाउट दी स्कोप पार्ट, स्पेशली इन प्लानिंग पार्ट। मैंने आपको जो लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग की जो स्टेजेस बताए थे, ये स्टेप्स बताए थे, उसमें हमने यही कहा था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्कोप बेसलाइन को अचीव करेंगे और फिर हम उसके बाद जो है आपको जो है वो स्केड्यूल बेसलाइन की तरफ लेके जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10, उसमें मैं आपको डिफाइन एक्टिविटीज़ और सीक्वेंस एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा। और बेसिकली अब जितना भी काम होगा प्लानिंग में वो बेस किस पे कर रहा होगा, वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पर, या आप इसे कहने के नटशेल में स्कोप बेसलाइन पर जो है वो बेस कर रहा होगा। थैंक यू।